कैसी दिल लगी है तू। चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो इसे चाबी। तबीयत तो दादू की भी सायरा ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। But this is a non-issue। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। Oh, come on काम यार। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। You know how it is। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम है तो you can discuss it with me। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादू के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। Give नवाज the keys। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। बस कर दीजिए, पूछे जा रही थी आपका। मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा है कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार। ये आप बाप हैं। और बदले में क्या दिया है उसने? माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो विनेश, आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? शादी के बाद अच्छे अच्छे लॉस हो जाते हैं। काम यार, तुम अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाते? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम अकेले ही आते हो पार्टीज में, एटलीस्ट डिनर पर तो ला ही सकते हो। रिलैक्स यार, अभी उसकी शादी हुई है, टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज कंफर्टेबल विद हर। तुम लोग इस लायक नहीं। मैं आयरा के साथ बाहर जाने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसको तुम लोगों से मिल पाऊं। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना, तो इस कमरे के अलावा जहां जगह मिले ना वहां सो जाना। फिर जाना। क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्त हैं तुम्हारे, मजाक कर रहे थे। Where's your humor? और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी टीके की बर्थडे में जाना है। तुम बैठो। हाँ? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो इसे चाबी। तबीयत तो दादू की भी सायरा ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। But this is a non-issue। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। Oh, come on काम यार। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम
हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। You know how it is. मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कोई प्रॉब्लम है तो you can discuss it with me. आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। Give Nawaz the keys. मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। बस कर दीजिए। पूछे जा रही थी आपका, मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार। ये आप बाप हैं। और बदले में क्या दिया है उसने? माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो विनेश, आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें। क्या हुआ? शादी के बाद अच्छे अच्छे लॉस हो जाते हैं। काम यार, तुम अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाते? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम अकेले ही आते हो पार्टीज में, एटलीस्ट डिनर पर तो ला ही सकते हो। रिलैक्स यार, अभी उसकी शादी हुई है, टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज कंफर्टेबल विद हर। तुम लोग इस लायक नहीं। मैं आयरा के साथ बाहर जाने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसको तुम लोगों से मिल पाऊं। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना, तो इस कमरे के अलावा जहां जगह मिले ना वहां सो जाना। फिर जाना। क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्त हैं तुम्हारे, मजाक कर रहे थे। Where's your humor? और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी टीके की बर्थडे में जाना है। तुम बैठो। हाँ? हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, हमें आयरा को और कामयार को दिखाया जाता है। आयरा जो कि अपने कमरे में जाग रही होती है और उसने उसको लॉक लगाया होता है, यानी कि डोर को। तो बाहर कामयार आ जाता है, वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओपन कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि आयरा ने अंदर से डोर को लॉक लगा दिया था। अब वो आयरा को आवाज़ें लगाता है कि आयरा दरवाज़ा खोलो, लेकिन आयरा टस से मस नहीं होती, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। कामयार कहता है, मुझे पता है तुम जाग रही हो, काइंडली दरवाज़ा खोलो। लेकिन आयरा बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर कामयार दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है, आयरा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, अगर नहीं खोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। इसके बाद आयरा गुस्से में एक तकिया उठाती है और दरवाज़ा खोलकर कामयार की तरफ उठा कर फेंकती है और कहती है कि मैंने कहा था ना 11 बजे से पहले आना, आप लेट आए हो, ये लो तकिया और बाहर जहाँ जगह मिले वहाँ से सो जाओ। इसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर आके लेट जाती है
और कामयार फिर दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। जब दरवाज़े का ज़्यादा शोर होता है तो कामयार की अम्मी कहती है, कामयार ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कामयार कहता है, कुछ नहीं मम्मा, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लगता है आयरा सो गई है। तो उसकी अम्मी कहती है, तो बेटा तुम जाओ ना उधर दूसरे कमरे में सो जाओ। फिर कामयार कहता है, ठीक है मामा मैं सो जाता हूँ। और इधर आयरा से कामयार कहता है, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक है ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आयरा जब के अंदर सो रही होती है। अब उसके बाद दिन हो जाता है। आयरा जैसे ही बाहर निकलती है तो कामयार के अब्बू जो कि वो भी लेटे होते हैं वहीं बाहर सहन में अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं। आयरा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इतने में कामयार की अम्मी आ जाती है और वो कहती है, ये बेटा कल से क्या चल रहा है। आयरा कहती है, मुझे भी नहीं पता। तो फिर कामयार की अम्मी कहती है, अच्छा तुम्हें भी नहीं पता। आयरा कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि अंकल इस तरह सोए होंगे। कामयार की अम्मी कहती है कि बेटा मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं कामयार और तुम्हारी बात कर रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में। तो आयरा कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस उसको ये समझाना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि रात को 11 बजे के बाहर यानी बाद में ना आए, लेकिन वो रात को सारी रात नहीं आया, सुबह के टाइम आया है। तो इस पे उसकी अम्मी यानी कि कामयार की कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ कामयार के साथ मिलकर उसके ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो और अपना वक्त स्पेंड करो, लेकिन तुमने तो उल्टा ही काम पकड़ लिया है। बहरहाल देख लो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो खैर इस तरह की उनके दरमियान गपशप होती है और वो फिर कहती है, अब अगर वो बाहर सो रहा है तो उसे कम से कम इतना तो कह दो कि अंदर जाकर अब सो जाए। तो इस पे आयरा कहती है, हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। और उसे कहती हूँ, आप भी खाला अंकल से कहना कि अंदर जाकर सो जाएं, अनकंफर्टेबल तरीके से वो सो रहे हैं। खैर ये सब कुछ कहकर आयरा वहाँ से चली जाती है और कामयार की अम्मी और अब्बू उधर ही होते हैं। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि आयरा जो कि कामयार जहाँ पर सो रहा था उसके पास पहुँचती है। उसके पास वही स्मोकिंग वाली चीज़ें पड़ी होती हैं और वो बेड पर उल्टा लेटे होते हैं। अब आयरा वहाँ जाकर उसे आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो आयरा की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि कामयार सो रहा था। आयरा जो है वो कोशिश करती है उसे उठाने की। अब वो जब के नहीं उठ रहा था तो वो पर्दे खोल देती है ताकि रोशनी पड़े और ये उठ जाए सूरज की रोशनी पर, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। वो उसे हाथ से भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। फिर उसके जहन में आता है कि लाइट्स जला देती हूँ तो ये उठ जाएगा। फिर वो लाइट्स जलाती है तो फिर भी वो नहीं उठता क्योंकि वो बिल्कुल गहरी नींद में सोया पड़ा था। फिर वो पानी लेकर आ जाती है, गिलास में पड़ा हुआ होता है। तो फिर वो पानी जो कि गिलास में होता है वो
कामयार के ऊपर फेंकती है और कहती है उठ जाओ कामयार। जैसे ही पानी उस पे जाता है तो वो उठ जाता है। कामयार गुस्से में आकर उसका बाजू मरोड़ देता है। तो आयरा कहती है मुझे दर्द हो रही है, छोड़ दो मुझे। तो इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है। आयरा उसे गुस्से के साथ देख रही होती है, जब ये कामयार भी उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जबकि कामयार वहीं पर ही होता है। तो ये अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, हमें आयरा को और कामयार को दिखाया जाता है। आयरा जो कि अपने कमरे में जाग रही होती है और उसने उसको लॉक लगाया होता है, यानी कि डोर को। तो बाहर कामयार आ जाता है। वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ओपन कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि आयरा ने अंदर से डोर को लॉक लगा दिया था। अब वो आयरा को आवाज़ें लगाता है कि आयरा दरवाज़ा खोलो, लेकिन आयरा टस से मस नहीं होती, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। कामयार कहता है मुझे पता है तुम जाग रही हो, काइंडली दरवाज़ा खोलो। लेकिन आयरा बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर कामयार दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है आयरा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, अगर नहीं खोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। इसके बाद आयरा गुस्से में एक तकिया उठाती है और दरवाज़ा खोलकर कामयार की तरफ उठाकर फेंकती है और कहती है कि मैंने कहा था ना 11 बजे से पहले आना, अब लेट आए हो, ये लो तकिया और बाहर जहाँ जगह मिले वहाँ से सो जाओ। इसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर आके लेट जाती है और कामयार फिर दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। जब दरवाज़े का ज़्यादा शोर होता है तो कामयार की अम्मी कहती है कामयार ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कामयार कहता है कुछ नहीं मम्मा, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लगता है आयरा सो गई है। तो उसकी अम्मी कहती है तो बेटा तुम जाओ ना उधर दूसरे कमरे में सो जाओ। फिर कामयार कहता है ठीक है मामा मैं सो जाता हूँ। और इधर आयरा से कामयार कहता है तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक है ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, आयरा जब के अंदर सो रही होती है। अब उसके बाद दिन हो जाता है। आयरा जैसे ही बाहर निकलती है तो कामयार के अब्बू जो कि वो भी लेटे होते हैं वहीं बाहर सहन में अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं। आयरा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इतने में कामयार की अम्मी आ जाती है और वो कहती है ये बेटा कल से क्या चल रहा है। आयरा कहती है मुझे भी नहीं पता। तो फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा तुम्हें भी नहीं पता। आयरा कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि अंकल इस तरह सोए होंगे। कामयार की अम्मी कहती है कि बेटा मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं कामयार और तुम्हारी बात कर रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में। तो आयरा कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस उसको ये समझाना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि रात को 11 बजे के बाहर यानी बाद में ना आए, लेकिन वो रात को सारी रात नहीं आया, सुबह के टाइम आया है। तो इस पे
اس کی امی یعنی کہ کامیار کی کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ کامیار کے ساتھ مل کر اس کے گروپ میں انٹروڈیوس ہو اور اپنا وقت سپینڈ کرو، لیکن تم نے تو الٹا ہی کام پکڑ لیا ہے۔ بہرحال دیکھ لو، لیکن یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تو خیر اس طرح کی ان کے درمیان گپ شپ ہوتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے اب اگر وہ باہر سو رہا ہے تو اسے کم از کم اتنا تو کہہ دو کہ اندر جا کر اب سو جائے۔ تو اس پہ آئرہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، اور اسے کہتی ہوں آپ بھی خالہ انکل سے کہنا کہ اندر جا کر سو جائیں، انکمفرٹیبل طریقے سے وہ سو رہے ہیں۔ خیر یہ سب کچھ کہہ کر آئرہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کامیار کی امی اور ابو ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آئرہ جو کہ کامیار جہاں پر سو رہا تھا اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کے پاس وہی اسموکنگ والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ بیڈ پر الٹا لیٹے ہوتے ہیں۔ اب آئرہ وہاں جا کر اسے آوازیں لگاتی ہے، لیکن وہ آئرہ کی ایک بات بھی نہیں سنتا کیونکہ کامیار سو رہا تھا۔ آئرہ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے اسے اٹھانے کی، اب وہ جب کہ نہیں اٹھ رہا تھا تو وہ پردے کھول دیتی ہے تاکہ روشنی پڑے اور یہ اٹھ جائے سورج کی روشنی پر، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھتا۔ وہ اسے ہاتھ سے بھی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اٹھ نہیں رہا ہوتا۔ پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ لائٹس جلا دیتی ہوں تو یہ اٹھ جائے گا۔ پھر وہ لائٹس جلاتی ہے تو پھر بھی وہ نہیں اٹھتا کیونکہ وہ بالکل گہری نیند میں سویا پڑا تھا۔ پھر وہ پانی لے کر آ جاتی ہے، گلاس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ پانی جو کہ گلاس میں ہوتا ہے وہ کامیار کے اوپر پھینکتی ہے اور کہتی ہے اٹھ جاؤ کامیار۔ جیسے ہی پانی اس پہ جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ کامیار غصے میں آ کر اس کا بازو مروڑ دیتا ہے، تو آئرہ کہتی ہے مجھے درد ہو رہی ہے چھوڑ دو مجھے۔ تو اس کے بعد وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آئرہ اسے غصے کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے جب یہ کامیار بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ کامیار وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی۔ تھینک یو۔ ہیلو گائز، میری زندگی ہے تو کی ایپیسوڈ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں آئرہ کو اور کامیار کو دکھایا جاتا ہے۔ آئرہ جو کہ اپنے کمرے میں جاگ رہی ہوتی ہے اور اس نے اس کو لاک لگایا ہوتا ہے یعنی کہ ڈور کو، تو باہر کامیار آ جاتا ہے۔ وہ ڈور کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اوپن کر نہیں پا رہا ہوتا کیونکہ آئرہ نے اندر سے ڈور کو لاک لگا دیا تھا۔ اب وہ آئرہ کو آوازیں لگاتا ہے کہ آئرہ دروازہ کھولو، لیکن آئرہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ کامیار کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، کائنڈلی دروازہ کھولو، لیکن آئرہ بالکل بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ پھر کامیار دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے اور کہتا ہے آئرہ پلیز دروازہ کھول دو، اگر نہیں کھولو گی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کے بعد آئرہ غصے میں ایک تکیہ اٹھاتی ہے اور دروازہ کھول کر کامیار کی طرف اٹھا کر پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا 11 بجے سے پہلے آنا،
अब लेट आए हो, ये लो तकिया और बाहर जहाँ जगह मिले वहाँ से सो जाओ। इसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर आके लेट जाती है और कामयार फिर दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। जब दरवाज़े का ज़्यादा शोर होता है तो कामयार की अम्मी कहती है, कामयार ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कामयार कहता है, कुछ नहीं मम्मा, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लगता है आयरा सो गई है। तो उसकी अम्मी कहती है, तो बेटा तुम जाओ ना उधर दूसरे कमरे में सो जाओ। फिर कामयार कहता है, ठीक है मामा मैं सो जाता हूँ। और इधर आयरा से कामयार कहता है, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक है ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आयरा जब के अंदर सो रही होती है। अब उसके बाद दिन हो जाता है। आयरा जैसे ही बाहर निकलती है तो कामयार के अब्बू जो कि वो भी लेटे होते हैं वहीं बाहर सहन में अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं। आयरा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इतने में कामयार की अम्मी आ जाती है और वो कहती है, ये बेटा कल से क्या चल रहा है। आयरा कहती है, मुझे भी नहीं पता। तो फिर कामयार की अम्मी कहती है, अच्छा तुम्हें भी नहीं पता। आयरा कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि अंकल इस तरह सोए होंगे। कामयार की अम्मी कहती है कि बेटा मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं कामयार और तुम्हारी बात कर रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में। तो आयरा कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस उसको ये समझाना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि रात को 11 बजे के बाहर यानी बाद में ना आए, लेकिन वो रात को सारी रात नहीं आया, सुबह के टाइम आया है। तो इस पे उसकी अम्मी यानी कि कामयार की कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ कामयार के साथ मिलकर उसके ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो और अपना वक्त स्पेंड करो, लेकिन तुमने तो उल्टा ही काम पकड़ लिया है। बहरहाल देख लो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो खैर इस तरह की उनके दरमियान गपशप होती है और वो फिर कहती है, अब अगर वो बाहर सो रहा है तो उसे कम से कम इतना तो कह दो कि अंदर जाकर अब सो जाए। तो इस पे आयरा कहती है, हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। और उसे कहती हूँ, आप भी खाला अंकल से कहना कि अंदर जाकर सो जाएं, अनकंफर्टेबल तरीके से वो सो रहे हैं। खैर ये सब कुछ कहकर आयरा वहाँ से चली जाती है और कामयार की अम्मी और अब्बू उधर ही होते हैं। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि आयरा जो कि कामयार जहाँ पर सो रहा था उसके पास पहुँचती है। उसके पास वही स्मोकिंग वाली चीज़ें पड़ी होती हैं और वो बेड पर उल्टा लेटे होते हैं। अब आयरा वहाँ जाकर उसे आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो आयरा की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि कामयार सो रहा था। आयरा जो है वो कोशिश करती है उसे उठाने की। अब वो जब के नहीं उठ रहा था तो वो पर्दे खोल देती है ताकि रोशनी पड़े और ये उठ जाए सूरज की रोशनी पर, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। वो उसे हाथ से भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। फिर उसके जहन में आता है कि लाइट्स जला देती हूँ तो ये उठ जाएगा। फिर वो लाइट्स जलाती है तो फिर भी वो नहीं उठता क्योंकि वो
बिल्कुल गहरी नींद में सोया पड़ा था। फिर वो पानी लेकर आ जाती है, गिलास में पड़ा हुआ होता है। तो फिर वो पानी जो कि गिलास में होता है वो कामयार के ऊपर फेंकती है और कहती है उठ जाओ कामयार। जैसे ही पानी उस पे जाता है तो वो उठ जाता है। कामयार गुस्से में आकर उसका बाजू मरोड़ देता है। तो कायरा कहती है मुझे दर्द हो रही है, छोड़ दो मुझे। तो इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है। आयरा उसे गुस्से के साथ देख रही होती है, जब ये कामयार भी उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जबकि कामयार वहीं पर ही होता है। तो ये अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, हमें आयरा को और कामयार को दिखाया जाता है। आयरा जो कि अपने कमरे में जाग रही होती है और उसने उसको लॉक लगाया होता है, यानी कि डोर को। तो बाहर कामयार आ जाता है, वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ओपन कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि आयरा ने अंदर से डोर को लॉक लगा दिया था। अब वो आयरा को आवाज़ें लगाता है कि आयरा दरवाज़ा खोलो, लेकिन आयरा टस से मस नहीं होती, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। कामयार कहता है मुझे पता है तुम जाग रही हो, काइंडली दरवाज़ा खोलो। लेकिन आयरा बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर कामयार दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है आयरा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, अगर नहीं खोलोगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। इसके बाद आयरा गुस्से में एक तकिया उठाती है और दरवाज़ा खोलकर कामयार की तरफ उठाकर फेंकती है और कहती है कि मैंने कहा था ना 11 बजे से पहले आना, अब लेट आए हो, ये लो तकिया और बाहर जहाँ जगह मिले वहाँ से सो जाओ। इसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर आके लेट जाती है और कामयार फिर दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। जब दरवाज़े का ज़्यादा शोर होता है तो कामयार की अम्मी कहती है कामयार ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कामयार कहता है कुछ नहीं मम्मा, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लगता है आयरा सो गई है। तो उसकी अम्मी कहती है तो बेटा तुम जाओ ना उधर दूसरे कमरे में सो जाओ। फिर कामयार कहता है ठीक है मामा मैं सो जाता हूँ, और इधर आयरा से कामयार कहता है तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक है ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, आयरा जब के अंदर सो रही होती है। अब उसके बाद दिन हो जाता है। आयरा जैसे ही बाहर निकलती है तो कामयार के अब्बू जो कि वो भी लेटे होते हैं वहीं बाहर सहन में अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं। आयरा उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इतने में कामयार की अम्मी आ जाती है और वो कहती है ये बेटा कल से क्या चल रहा है। आयरा कहती है मुझे भी नहीं पता। तो फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा तुम्हें भी नहीं पता। आयरा कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि अंकल इस तरह सोए होंगे। कामयार की अम्मी कहती है कि बेटा मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं कामयार और तुम्हारी बात कर रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दोनों के बीच में। तो आयरा कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस उसको ये समझाना चाहती थी। मैंने उससे कहा था कि
रात को 11 बजे के बाहर यानी बाद में ना आए, लेकिन वो रात को सारी रात नहीं आया, सुबह के टाइम आया है। तो इस पे उसकी अम्मी यानी कि कामयार की कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके साथ, कामयार के साथ मिलकर उसके ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो और अपना वक्त स्पेंड करो, लेकिन तुमने तो उल्टा ही काम पकड़ लिया है। बहरहाल देख लो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो खैर इस तरह की उनके दरमियान गपशप होती है और वो फिर कहती है अब अगर वो बाहर सो रहा है तो उसे कम से कम इतना तो कह दो कि अंदर जाकर अब सो जाए। तो इस पे आयरा कहती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, और उसे कहती हूँ आप भी खाला अंकल से कहना कि अंदर जाकर सो जाएं, अनकंफर्टेबल तरीके से वो सो रहे हैं। खैर ये सब कुछ कहकर आयरा वहाँ से चली जाती है और कामयार की अम्मी और अब्बू उधर ही होते हैं। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि आयरा जो कि कामयार जहाँ पर सो रहा था उसके पास पहुँचती है। उसके पास वही स्मोकिंग वाली चीज़ें पड़ी होती हैं और वो बेड पर उल्टा लेटे होते हैं। अब आयरा वहाँ जाकर उसे आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो आयरा की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि कामयार सो रहा था। आयरा जो है वो कोशिश करती है उसे उठाने की। अब वो जबकि नहीं उठ रहा था तो वो पर्दे खोल देती है ताकि रोशनी पड़े और ये उठ जाए सूरज की रोशनी पर, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। वो उसे हाथ से भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। फिर उसके जहन में आता है कि लाइट्स जला देती हूँ तो ये उठ जाएगा। फिर वो लाइट्स जलाती है तो फिर भी वो नहीं उठता क्योंकि वो बिल्कुल गहरी नींद में सोया पड़ा था। फिर वो पानी लेकर आ जाती है, गिलास में पड़ा हुआ होता है। तो फिर वो पानी जो कि गिलास में होता है वो कामयार के ऊपर फेंकती है और कहती है उठ जाओ कामयार। जैसे ही पानी उस पे जाता है तो वो उठ जाता है। कामयार गुस्से में आकर उसका बाजू मरोड़ देता है। तो आयरा कहती है मुझे दर्द हो रही है, छोड़ दो मुझे। तो इसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है। आयरा उसे गुस्से के साथ देख रही होती है जब ये कामयार भी उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है जबकि कामयार वहीं पर ही होता है। तो ये अपडेट थी जो कि हमने आप लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो नाजरीन हमें आयरा को और कामयार को दिखाया जाता है। आयरा जो कि अपने कमरे में जाग रही होती है और उसने उसको लॉक लगाया होता है यानी कि डोर को। तो बाहर